हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग 2020 का पेपर कर रहे थे। यहाँ पर 2020 का पेपर फर्स्ट का सेक्शन है जीके वाला, जो कि सभी साइड के लिए यहाँ पर सेम रहता है। चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप जो है साइंस साइड से हो, चाहे आप कला वर्ग के हो, किसी भी वर्ग के हो। यहाँ पर पार्ट ए का सॉरी, यहाँ पर मतलब पेपर फर्स्ट का पार्ट ए हम लोग कर रहे थे जीके वाला, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके भूगोल से। ठीक है, यहाँ पर जो पूछे जाते हैं यहाँ पे आपके पॉलिटी से, मतलब कि यहाँ पर राज्य व्यवस्था से, और आपके ज्योग्राफी से, और आपके किसके हिस्ट्री से, और कुछ क्वेश्चंस जीके से, और बाकी कुछ करंट अफेयर से यहाँ क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए, पूरी की पूरी सीरीज कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की धड़ाधड़ आपके धुआंधार। तो आप लोग भी फटाफट यहाँ से शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को यहाँ पर जोड़ लीजिए। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहाँ पर 33 क्वेश्चन हम लोग जो है कल कर चुके थे। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप लोग जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग जो कभी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या जहाँ भी चाहें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश, तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? दूसरा, चौथा, छठा या फिर सातवां? ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पूरा दिखाते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा हो जाएगा? ये तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पर कौन सा? सातवां। कौन सा? सातवां। ये बहुत ही क्वेश्चन बेसिक था क्वेश्चन, जो कि 34th क्लास में ही आपका पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए होंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किसके साथ? चीन के साथ यहाँ पर लगती है। तो इसको आपको बताना है किसके साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कौन सा? किन्नौर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जिले की सीमा जो है आपका चीन के साथ यहाँ पर लगती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो किन्नौर जिले है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रिकांग पीओ। इससे आपको मतलब नहीं, फिलहाल ये ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश के जो है किन्नौर जिले से जो है हमारी चीन की सीमा टच होती है। कहाँ के? चीन की सीमा के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, ठीक है, पौंडुचेरी यहाँ पर, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर 36 का आप लोग सभी लोग आंसर बताते हुए यहाँ पर चलेंगे। और ये 2020 का पेपर हम कर रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी एक सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की यहाँ पर। तो 36 का आप लोग सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अभी हमने क्या करा, ऊपर क्या किया था वहाँ पर कि देश कौन सा, अब यहाँ पर कौन सा पूछा गया कि आपका राज्य कौन सा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, राजस्थान। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील, या सुंदरबन नेशनल पार्क। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 38 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, इसे आपका यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क, किसे? सुंदरबन नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर क्या है? ठीक है, जो ये आपको नाम दिया गया है एक अजीब सा, गॉडविन ऑस्टिन। तो एक बताना है आपको क्या है? दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कार है, क्या आपका भूवैज्ञानिक है? ये सारी चीज़ें आप भूगोल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर क्या है। तो ये क्या है? एक शिखर है। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन के बारे में और बात करूँ तो विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, विश्व का दूसरा, ध्यान रखना, विश्व का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, विश्व का, इन क्वेश्चन में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना। विश्व का जो है आपका दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पर्वत शिखर है। कौन सा? आपका गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 39 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर शिखर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कामेट है, नंदा कोट है, नंदा देवी है,
ये आपकी चोटियाँ हैं। K2 है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कह रहे थे उसे हम K2 भी कहते हैं। तो इसमें आप जो है कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें चलिए बताएंगे सब लोग यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका। ए से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2। कौन सी, K2। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, ठीक है। किस नदी के मार्ग में पाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी या कावेरी या फिर महानदी। 41 आप लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। 41 यहाँ पर बताते चलेंगे कि जो विश्व समुद्रम जलप्रपात है ये किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बताइए, ठीक है। और जो विश्व समुद्रम जलप्रपात है इसका उपयोग भी आपका जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है 1902 में हुई थी। 1902 में हुई थी। तो किस नदी के मार्ग में है आपका ऑप्शन नंबर 41 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी, ठीक है। कावेरी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जितना भी मैक्सिमम हो सकता है हम यहाँ पर जो है आपका कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये कहाँ स्थित है हमारी, ये तीनों पहाड़ियाँ दी गई हैं। कौन सी, नागा, खासी और गारो, इनके नाम याद कर लीजिए। और ये स्थित कहाँ है, पूर्वांचल पर्वतमाला में या फिर काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में या फिर हिमालय पर्वतमाला में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर देते हुए चलेंगे। जी के हमारे कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। तो 42 यहाँ पर बताएंगे आप लोग कहाँ कि ये कौन से पर्वतमाला में है, नागा और खासी और गारो नामक यहाँ पर ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा कहाँ, हिमालय पर्वतमाला में। कहाँ पर, हिमालय पर्वतमाला में। और इनके नाम ही जो आप देख रहे हैं, नागा, खासी, गारो, ये कहाँ रखे गए, ये जो है यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनकी जातियों के ऊपर रखा गया है। कहाँ पर, जातियों के ऊपर जो है यहाँ पर रखा गया है ये सारे नाम, नागा, खासी और गारो, इस टाइप से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो घबराइए मत। यहाँ पर जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में या फिर उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो 43 का आप सब लोग आंसर देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। तो ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, ऑक्साइड व पोटास अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, लोहा ऑक्साइड की, ठीक है। लोहा ऑक्साइड और क्या, पोटास यहाँ पर अधिक होता है। तो ये कहाँ पाई जाती है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, भारी वर्षा वाले प्रदेश में। भारी वर्षा वाले प्रदेश में जो है ये आपका पाया जाता है, ठीक है। कौन सी आपकी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। चलिए तो यहाँ पर देखिए 44 है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। कोई दो नदियाँ हैं उनके बीच अगर उपजाऊ भूमि है तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे, इनका एक अलग स्पेसिफिक इनका नाम दिया गया है। तो हम इससे क्या कहेंगे, जल संवर, जल विभाजक या दोआब या फिर तराई, ठीक है। ध्यान रखना, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि इन्हें स्पेसिफिक एक अलग से नाम दिया जाता है। और इनका क्या नाम दिया जाता है आपका, जो है इनका नाम दिया जाता है दोआब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोआब, ठीक है। दोआब का मतलब यहाँ पर होता है कि मतलब कि कह सकते हैं आप, देखिए दो यहाँ दिया गया है, दो, और आप मतलब पामनी, तो यहाँ पर शब्दों के जोड़ से बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, दो आप सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, दो आप यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, आपको पता ही कितने, 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, भारत में प्रायद्वीप नदी किस नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे, ठीक है, संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर आपका नर्मदा, कौन सा या फिर आपका नर्मदा। तो 45 यहाँ पर बताना आप लोगों को, 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा पूछा गया, सबसे ऊंचा निकास बेसिन पूछा गया है। तो 45 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। किसका, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग फटाफट अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और अपनी जो प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते रहिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हुए चलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देगी, जहाँ पर हम लोग जो है डेली आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनकी क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय
प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। 46 से आप पूछा गया है, तो कौन सी है जो कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी आपका 46 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? गोदावरी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कौन सी वैली भाई साहब? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आप सभी लोग बताते हुए चलेंगे, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली, ठीक है। 47 यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, केरल में, या फिर अफ्रीका में, या फिर हमारा कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है? केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में ये जो है स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। कहाँ है? शांत घाटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? साइलेंट वैली भी कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, नाम दाफा नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क आपने कई सारे सुने होंगे, इसका भी नाम सुन लीजिए, क्या है? नाम दाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, या त्रिपुरा में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। पार्क हैं, मंदिरों के नाम हैं, और जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। नेशनल पार्क वगैरह इन सब पे जो है आपको इनका जीके जीएस आप सब लोग स्टैटिक जीके जो अपना पढ़ते हुए चलिएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मैं आपको बता दूं कि नाम दाफा जो नेशनल पार्क है आपका कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है आपका? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार ये क्या है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसके अनुसार से? क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का जो नाम दाफा है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है हमारे। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को क्या संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 42वें, 52वें, 67वें, या फिर आपके 73वें। तो आर्टिकल से या फिर आपके जो है संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो इसमें कौन सा संवैधानिक संशोधन है इसका आप बताएंगे, ठीक है। बात कर रहा था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि पीछे आपके पूछे गए थे इसी सेट में, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फिलहाल हम पूछेंगे संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा वह संवैधानिक संशोधन था जहाँ पर हमने क्या किया? पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल से हो जाएगा, 73 में। किसके भैया? 73 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, ठीक है, कहाँ प्रचलित है? तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? इसमें होता क्या है झूम कृषि में, ठीक है? जो हमारे पेड़ वगैरह होते हैं इनको काट कर जला देते हैं, और फिर क्या करते हैं? यहाँ पर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। तो ये अभी भी कहाँ प्रचलित है झूम कृषि? तो यहाँ पर आपको बताना है मिजोरम, नागालैंड, या फिर मणिपुरम, या फिर इन सभी जगहों पर जो है अभी भी झूम कृषि प्रचलित है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहाँ प्रचलित है? 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो अगर आपको अभी पेपर का पैटर्न वगैरह नहीं पता तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सारा कुछ बताया किस टाइप के क्वेश्चंस किस सेक्शन में रहते हैं। और ये जो जीके और जीएस वाला पार्ट है ये आपका चाहे आप कला वर्ग के हो, साइंस वर्ग के हो, सभी वर्ग के लिए जो है यहाँ पर सेम रहता है। और रीजनिंग वाला पार्ट भी हमारा जो सभी के लिए यहाँ पर सेम रहता है। तो इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।